झारखंड में किसी भी प्रखंड में कोई काम बिना रिश्वत के हो जाए, शायद ही ऐसा संभव हो। कार्यालय में बैठे सरकारी बाबुओं को जब तक चढ़ावा नहीं चढ़ता तब तक उनकी फाइलें अटकी रहती हैं। ये कहानी कोई नई नहीं है, चाहे किसी की भी सरकार हो, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। मानो जैसे कोई गरीब आसानी से अपना कोई काम करा ले, ऐसा अधिकारी चाहते ही नहीं है। अगर जमीन की रसीद कटवाना हो या फिर जातीय, स्थानीय और आय प्रमाण पत्र बनवाना हो, सभी में बिना पैसे के फाइल आगे घिसकती तक नहीं है। इतना तो छोड़िए, वृद्ध और विधवा पेंशन के लिए भी लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं। झारखंड में अधिकारी किसी तरह से गरीबों का काम तो कर रहे हैं, लेकिन बिना रिश्वत लिए इनके कान में जूं तक नहीं रेंगती। ऐसा ही एक उदाहरण पलामू से सामने आया है। जिले के मोहम्मदगंज प्रखंड से एक वीडियो वायरल हुआ है। आप जो स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि यह एक सरकारी बाबू है जो राजस्व कर्मचारी के पद पर है। अब जब सरकार के राजस्व का काम कर ही रहे हैं तो अपना काम कैसे छोड़ सकते हैं। ये साहब को एक आदमी किसी काम को लेकर पैसे देता है, लेकिन पहली बार में तो साहब ने उसे इनकार कर दिया। फिर दोबारा चुपचाप जब वो आदमी खड़ा होकर बाबू से गुहार लगा रहा है तो बाबू तुरंत अपने हाथ से पैसे लेकर उसे जेब में डाल लेते हैं। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि द न्यूज पोस्ट नहीं करता। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई बड़े सवाल सामने आ रहे हैं। इसमें पूर्व 20 सूत्रीय अध्यक्ष मानिक चंद्र ने भी आरोप लगाया है कि कर्मचारी प्रखंड से आंचल कार्यालय में बैठकर वसूली का काम करते हैं। मानिक चंद्र शर्मा, पूर्व विश्वस्तरीय अध्यक्ष प्रखंड मोहम्मदगंज। अभी वर्तमान में हमारे अंचल कार्यालय में नए कर्मचारी आए हैं, मुकेश कुमार, जो हल्का उपनिरीक्षक, हल्का नंबर 1, हल्का नंबर 2 के हल्का उपनिरीक्षक हैं और अंचल के प्रभारी अंचल निरीक्षक भी हैं। दलालों के माध्यम से म्यूटेशन में, ऑनलाइन रसीद काटने में पैसे की उगाही कर रहे हैं। इस तरह का कई मामला मेरे पास आया, जिसमें कोयरिया डिपंसा का एक मामला है। उनका ऑनलाइन रसीद काटना था, ऑनलाइन रसीद काटने के लिए देती उन्हीं के आईडी में था, लेकिन पैसा नहीं मिलने के कारण वो उसका रसीद नहीं काटे और नहीं छोड़े। बाद में वो हमारे पास आकर के कहा, हमने मुकेश को कहा, मुकेश कहा मेरी आईडी में है ही नहीं, जबकि ऑपरेटर कहा कि नहीं हम छोड़ दिया है, कर्मचारी की आईडी में है। मेरे गांव का भी एक मामला था, खाता 9 चंद्रिका शर्मा के नाम से था, जिसका भी मैं ऑनलाइन स्वयं जाकर के किया था। वो हमारे गुरुजी हैं, चंद्रिका शर्मा के लड़के रामाकांत शर्मा, उनका मैं स्वयं ऑनलाइन किया था और ऑनलाइन करके उनका मैं छुड़वाया था, जो कर्मचारी की आईडी में आज तक नहीं छूटा। 1 महीना से ज़्यादा समय हो गया है। इस तरह के कई मामले हैं और मुकेश कर्मचारी, जहाँ तक गलत करने की बात है, पैसा मिला तो सही हो गया, और अगर आपका सही भी म्यूटेशन है, पैसा नहीं मिला तो गलत है। इस तरह से पैसे की उगाही कर रहे हैं। आम जनता परेशान है मुकेश जी से, आम जनता परेशान है। इसलिए उच्च पदाधिकारी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। संज्ञान लेकर के इस तरह के कर्मचारी पर, इस तरह के हल्का उप निरीक्षक पर और अंचल निरीक्षक पर अविलंब कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। इसके अलावा आंचल कार्यालय में जमीन की नापी के लिए डूबा गांव के ज्योतिष कुमार भी पहुंचे थे, लेकिन इनसे भी पैसे की मांग की गई। जब पैसे नहीं दिए गए तो जमीन को दबंगों के नाम पर ही म्यूटेशन कर दिया गया। 9 डिसमिल का ही जमीन था मेरे पिताजी के हिस्से में, जो उसमें से 6 डिसमिल बिक चुका था। शेष जमीन 3 डिसमिल बचा था, उस पर भी कब्जा अगला का था। और जब हम उस ज़मीन के लिए अंचल में आवेदन दिए तो सीओ साहब ने बोले कि अपना ज़मीन निकलवाने के लिए अपना आवेदन दे दीजिए, माप करके निकलवा दें। जब हम एप्लीकेशन दिए, उसमें कर्मचारी साहब उस एप्लीकेशन को फिर रिप्लाई छोड़े नहीं। उसके बाद जब फिर म्यूटेशन भी हो गया, हमको जब म्यूटेशन का पता चला कि अगला को म्यूटेशन हो गया, तो सारा का सारा 9 डिसमिल जमीन म्यूटेशन हो गया। उस पर जब हम कर्मचारी साहब से पूछे तो कर्मचारी साहब बोले कि हम कर दिए, तुम पैसा नहीं दिया, पैसा मांग रहे थे हमसे 2000 रुपया। तो हम बोले कि हम 2000 रुपये कहाँ से देंगे। इस पर नहीं सुनते हुए वो म्यूटेशन कर दिए। फिर इस सब में बोले कि
अगर सुधार करवाना है तो 4,000 रुपया दो, तब हम सुधारेंगे। हम नहीं अगर दोगे तो तुमको जहाँ जाना है जाओ, हम देख लेंगे। यही कह करके हमने वापस लौटा। अब इस वीडियो के बारे में जब पत्रकारों ने अंचल पदाधिकारी यशवंत नायक से सवाल किए तो साहब ने सीधे वही पुराने लाग अरापने शुरू कर दिए। कहा इसकी जानकारी अभी उन्हें नहीं है, सूचना मिलने पर जांच की जाएगी। ये तो ये नहीं कर पाएंगे। हम तो बोले कि 3-4 महीना पहले का लगता है देखने से वीडियो है। अब ये तो फिर पूरा अनुसंधान करेंगे तब पता चलेगा। मतलब एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आप उनको जानते ना, जो वीडियो में जो दिख रहा है 500 रुपये लेते हुए, आप उनको जानते हैं कि नहीं? अमाउंट तो कहीं पर पैसा कहीं नज़र नहीं आया। नहीं, वो जो पैकेट में बाल रखते हुए जेब में दिखाया गया, लेकिन पैसा था क्या था ये स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आ रहा है। क्या था ये तो हम भी देखे तो उसमें कहीं पर पैसा था ये नज़र नहीं आया है। और क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से वायरल हो रहा है उसमें? वायरल है भाई, लोगों को कहने का है कहेंगे, हमको करने का जो है हम करेंगे। अब हम तो सबसे पहले कि जो पैसा दे रहा है उसकी पहचान कर रहे हैं कि कौन आदमी है, किस लिए पैसा दे रहा है, उसका काम हुआ कि नहीं हुआ, तभी जाकर किसी कर्मचारी को या किसी को भी हमको कार्रवाई करने के पहले सत्यता की जांच करना आवश्यक है। जांच कर लेंगे, उसके बाद जो कार्रवाई होगा करेंगे। अब साहब आपसे भी हम एक सवाल पूछते हैं, आपके कार्यालय में क्या हो रहा है, इसकी जवाबदेही कौन देगा? जो लोग आंचल कार्यालय पहुंच रहे हैं और उनका काम नहीं हो रहा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब देखना होगा कि राजस्व कर्मचारी पर जांच कब पूरी होती है, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी। पलामू के मोहम्मदगंज से बिट्टू की रिपोर्ट।